नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और आज मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों के लिए लेके आया हूं आपका पहला चैप्टर आपकी किताब का पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन का रैपिड रिवीजन। इस चैप्टर को हम मात्र 10 से 12 मिनट में पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे और आपको मैं एक ओवरव्यू, एक पूरी अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है। अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वन शॉट रिवीजन की, आप वहां से जाके इसे पूरा पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ह्यूमन बींग्स क्यों यूनिक होते हैं? क्योंकि ह्यूमन बींग्स के पास में होता है रीजन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। हम सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, उसके बाद में जो हम सोच रहे हैं हम उसी के बिहाफ पर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। मेरे लिए ये सही है तो मुझे ऐसा करना चाहिए, ये कर देता हूं, वैसा कर देता हूं। साथ ही साथ हम लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन भी हमारे पास में यूनिक है कि हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम अपनी बात किसी को भी कह सकते हैं। सेम यही चीज जाती है पॉलिटिकल थ्योरी को भी, दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी में भी रीजन एंड रिफ्लेक्शन। हम पॉलिटिकल थ्योरी में सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि पूरी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में कौन सी चीजें सही चल रही है, कौन सी चीजें गलत चल रही है। एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि इक्वालिटी की सभी लोग बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन कितनी इक्वालिटी देना है? क्या इस पूरे देश में सभी के पास में 100 रुपए दे दें? क्या यह पॉसिबल है? नहीं है। तो हम सोचते हैं कि इक्वालिटी का सही मतलब क्या है। सेम वैसा लिबर्टी के साथ भी जाएगा कि लिबर्टी या फिर कितनी फ्रीडम होनी चाहिए। क्या फ्रीडम हम इतनी दे दें कि कोई इंसान कुछ भी बोल सके, गाली भी दे दे, चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो सेम ह्यूमन बीइंग के जो यूनिक एस्पेक्ट है वही हमें पॉलिटिकल थ्योरी के भी यूनिक एस्पेक्ट है कि हम सोचते हैं और जैसा सोचते हैं वैसे ही हम रिफ्लेक्ट करते हैं एंड देन हम वैसे ही क्या करते हैं, वैसे ही हम उसे एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। देन व्हाट इज पॉलिटिक्स एंड इट्स रिलेशन टू सोसाइटी। अब हमारे चैप्टर में बार बार पॉलिटिक्स की बात हुई है। अब पॉलिटिक्स को तो आपने डे टू डे लाइफ में बहुत बार सुना होगा, जैसे कि आपने अपने घर में सुना होगा कि पॉलिटिक्स हो रही है, आपने अपने स्कूल में सुना होगा कि पॉलिटिक्स हो रही है। तो पॉलिटिक्स कोई आपके लिए नया शब्द नहीं है ना। पॉलिटिक्स अपने लिए एक कोई पुराना शब्द ही है कि आसपास में जितनी भी चीजें चल रही है उसको हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेट कर देते हैं। और पॉलिटिक्स को आपने कई बार क्या किया है, एक नेगेटिव साइड में देखा है, एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखा है कि कभी भी पॉलिटिक्स की बात होती है तो आपके मन में एक नेगेटिव इमेज आ जाती है, कभी भी पॉजिटिव इमेज नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार पॉलिटिक्स क्यों की जाती है, कई बार हमारे लीडर्स पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं, ताकि वो लोगों का भला कर सके। तो देखो अलग अलग मीनिंग है। पॉलिटिकल थ्योरी इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, कि आपकी थिंकिंग मेरी थिंकिंग से अलग होगी, मेरी थिंकिंग किसी और की थिंकिंग से अलग होगी। तो पॉलिटिकल थ्योरी इज ऑल अबाउट डिबेट्स, डिस्कशन, इंटरप्रिटेशन। एंड दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम ही क्या है? चैप्टर का नाम ही है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। So politics is a study of power or struggle for power. No society can exist without some form of political organization and collective decision making. तो पॉलिटिक्स में बेसिकली अगर अब मैं किताबी लैंग्वेज की बात करूं या डेफिनेशन की बात करूं तो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट स्ट्रगल फॉर पावर। और कोई भी समाज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट पावर रह ही नहीं सकता है। आप इमेजिन करो कि हमारे देश में अगर सरकार नहीं हो तो क्या होगा? क्या होगा? लोग एक दूसरे को मारने लग जाएंगे, खून खराबा करने लग जाएंगे। तो पॉलिटिक्स और सोसाइटी ये हर जगह पे हमें देखने को मिलता है, और सोसाइटी बिना पॉलिटिक्स के नहीं रह सकती है। क्लियर? Politics is an important and integral part of society. Politics at one level involve what government do, how they can relate to the aspiration of people, and at the another level it involve how people struggle and influence the decision making. Politics हमें समाज लेवल पर कैसे देखने को मिलता है कि हम बार बार सरकार से अपनी एस्पिरेशंस बताते रहते हैं। कैसे? हम प्रोटेस्ट के माध्यम से बताते हैं, हम वोट दे के बताते हैं। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं हम ये बताते हैं कि हम पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को क्यों चुन रहे हैं, ताकि
हमें उसके मैनिफेस्टो की चीजें समझ में आई। ठीक है, तो पॉलिटिक्स हम हर लेवल पे देखने को मिलता है, हमें सारी जगह पे देखने को मिलता है, और एक तरीके से लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि सरकार मेरी बात सुने, प्रोटेस्ट के माध्यम से, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के माध्यम से। ठीक है, तो पॉलिटिक्स के नेगेटिव पॉजिटिव साइड दोनों हैं, अलग अलग परसेप्शन है। ठीक, नाउ व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी? आपने बोला कि सर हम क्या कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं। तो हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते क्या है? तो बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी में हम सिटीजन को ट्रेन करते हैं। क्या ट्रेन करते हैं? to think rationally about the political question and assess the political events of our time। कि जो भी सारी चीजें चल रही है देश में, उसमें सिटीजन को हम ट्रेन कर रहे हैं। ट्रेन कैसे कर रहे हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, सरकार बोल रही है कि उस आदमी को जेल में डाल दो क्योंकि वो एंटी नेशनल है। एंटी नेशनल का मतलब पता होना चाहिए ना आपको। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या कर रही है? पॉलिटिकल थ्योरी सिटीजन को ट्रेन कर रही है कि वो अच्छे से सोचे समझे कि जो सरकार बोल रही है कि पर्टिकुलर पर्सन एंटी नेशनल है, तो क्या वो इंसान वाकई में एंटी नेशनल है भी या नहीं है। क्लियर? Political theory deals with the ideas and principles that shape constitution, government and social life in a systematic manner. And educated and vigilant citizens make those who play politics a more public spirited. Political theory से ही देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं। कैसे? आपकी दो किताब है, पहली किताब हो गई पॉलिटिकल थ्योरी और दूसरी किताब हो गई कौन सी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये दोनों किताब को साथ में क्यों पढ़ाया? क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन वाली किताब में क्या पढ़ते हैं? राइट्स, पार्लियामेंट, जस्टिस, जुडिशरी, तमाम तरीके की चीजें पढ़ते हैं। अब राइट्स में आप लोगों ने पढ़ा इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपने पढ़ा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ कहां से निकला? ये सब कुछ निकला पॉलिटिकल थ्योरी से। सारे जितने भी थिंकर्स हैं, ठीक है, चाहे वेस्टर्न हो चाहे इंडियन हो, जितने भी थिंकर्स हैं, उन्होंने बताया कि इक्वालिटी का मतलब यह है, उन्होंने बताया कि फ्रीडम का मतलब यह है, उन्होंने बताया राइट्स का मतलब यह है। तो पॉलिटिकल थ्योरी से वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या बने? वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल थ्योरी के बेसिस पे बने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बोलता है कि इस देश में सभी के पास में इक्वल अमाउंट ऑफ वेल्थ होगी, इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी होगी। ये कभी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बोला है। लेकिन फिर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी की बात करता है। तो ट्रू मीनिंग ऑफ इक्वालिटी कहां से पता चलेगा? ट्रू मीनिंग ऑफ इक्वालिटी पता चलेगा पॉलिटिकल थ्योरी से। तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें ट्रेन कर रहा है, वो सिटीजन को एजुकेटेड बना रहा है, विजिलेंट बना रहा है, ताकि सिटीजन सरकार पर नजर बना के रखे कि सरकार जो हमसे वादे कर रही है, जो सरकार बोल रही है, वो वैसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। जो सरकार बोल रही है कि नेशनलिज्म ऐसा है, तो पहले नेशनलिज्म का मतलब पता होना चाहिए ना। नेशनलिज्म को हम बार बार ये नहीं बोल सकते कि आर्मी है तो नेशनलिज्म। ऑफ कोर्स आर्मी बहुत इंपॉर्टेंट, आर्मी को देखते से ऐसे बोलते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन नेशनलिज्म के और भी तो मतलब होते होंगे। तो सारी चीजें समझने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इस चैप्टर से जो आपको आएगा वो आएगा पेपर में व्हाट इज पॉलिटिक्स वाली चीज, पॉलिटिक्स क्या है, ठीक है, और व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, ये चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं यहां पे इन द सेंस कि कोई लक्ष्य तय किया है तो आपको उसे पूरा करना है, क्योंकि आप कर सकते हो और आप करके दिखाओगे। किस लिए करके दिखाओगे? अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, एंड एट द एंड हम हमारे देश में कुछ ना कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करके जाएंगे। ठीक, तो मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कहता हूं कि चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। तो बने रहो सिद्धार्थ पटेल के साथ में। इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना हो, डिटेल में देखना हो तो वन शॉट रिवीजन देख लेना। आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मुलाकात होगी अब आपसे नेक्स्ट रैपिड रिवीजन में।